हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएक्स स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। ठीक है, देखिए मिसिंग नंबर जो है रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आपको मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते ही आते हैं 2 नंबर के। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आज के बाद आपको मिसिंग नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। मिसिंग नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। देखिए इसमें एक दो लॉजिक लगता है जो आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉजिक ये है कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि रो या कॉलम का सम कांस्टेंट तो नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम दिया हुआ है, जैसे कि ये जो है हमारा रो है और ये जो है कॉलम है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे रो और कॉलम का सम कांस्टेंट तो नहीं है। जैसे कि फर्स्ट रो का कॉलम अगर एक्स आया है, जैसे फर्स्ट रो का सम अगर तीनों को जोड़ेंगे तो अगर जोड़ने के बाद अगर एक्स आया है तो वही सेकेंड रो का सम भी एक्स आना चाहिए, वही थर्ड रो का सम भी एक्स आना चाहिए। ठीक उसी तरह कॉलम को ऐड करने पे भी अगर वाई आ रहा है, फर्स्ट कॉलम को अगर हम ऐड करते हैं तो वाई आता है, तो वही सेकेंड कॉलम को ऐड करने पे भी वाई आना चाहिए, थर्ड कॉलम को भी ऐड करने पे वाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है तो इसके थ्रू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर ये लॉजिक फेल हो जाता है, ठीक है, सम कांस्टेंट नहीं होता है रो या कॉलम का, ठीक है, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा नंबर इस क्वेश्चन में 44। ठीक है, तो देखिए इस 44 को लाने के लिए सबसे पहले जो है ये दो छोटे नंबर का यूज करना पड़ेगा। इस दो छोटे नंबर का यूज करके आपको 44 लाना है। ठीक है, ये दो छोटे नंबर को आप जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब कुछ भी करके आपको 44 लाना होगा। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आप 44 ले आइए। ठीक है, देखिए कैसे 44 आप लाओगे, तो देखिए सबसे पहले आप जो है ये दोनों को गुना कर दीजिए। तो 8 इंटू 4, ठीक है, 8 चौक 32। ठीक है, लाना है हमें 44। ठीक है, अब जो है ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, देखिए अब जो है यहाँ पे 44 तो आ गया, सबसे पहले दोनों को गुना किए फिर दोनों को ऐड कर दिए तो 44 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लॉजिक जो है तीनों रो में अप्लाई, तीनों कॉलम में अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट कॉलम में करते हैं, इसमें भी ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है या नहीं ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है 3 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, तो हो गया 5 या 15, लाना क्या है 23 लाना है। तो अब क्या 15 हो गया, अब जो है ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 5 3 8, 15 8 23 हो गया, 15 और 8 क्या हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए तो ठीक इसी तरह हम लोग अब जो है सेकेंड कॉलम में भी अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क पे क्या नंबर होगा वो हम ले आएंगे। ठीक है, देखिए 7 इंटू 6, ठीक है, प्लस 7 प्लस 6। ठीक है, देखिए 7 छक 42। ठीक है, और 7 और 6 13, तो 42 और 13 कितना होता है 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि रो या कॉलम का सम कांस्टेंट तो नहीं है, उसके बाद चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, ये दो लॉजिक अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर फाइंड करना है।
ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करेंगे कि रो या कॉलम का सम कांस्टेंट तो नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो में हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो को सम करके देखिए तो 20 और 8 28 और 28 4 32 आ रहा है। फर्स्ट रो का जो है सम जो है 32 आ रहा है, 32। सेकेंड रो में चेक करते हैं तो सेकेंड रो में जो है 15 3 क्या है, 15 और 3 18 और 18 और 9 क्या हो जाएगा 27। यानी कि रो को सम करने पे सम कांस्टेंट नहीं हो रहा है। चलिए कॉलम को कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को अगर हम करते हैं तो फर्स्ट कॉलम को करने पे क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम का अगर आप सम करते हो तो 6 4 10 और 9 19 आ रहा है, 19। सेकेंड कॉलम का चेक कीजिए, सेकेंड कॉलम का सम करके चेक कीजिए तो 6 और 3 9, 9 और 8 क्या होता है 17। यानी कि कॉलम का सम भी बराबर नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक तो हमारा अप्लाई हुआ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब चेक करेंगे सेकेंड लॉजिक को। तो अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 20। ठीक है, तो देखिए इस 20 को लाने के लिए दो छोटे नंबर का यूज करना पड़ेगा। ये दो छोटे नंबर का यूज करके आपको 20 लाना होगा। ठीक है, तो ये दोनों छोटे नंबर का यूज कीजिए। कैसे आप 20 लाओगे, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 4 + 8, 4 + 8, 8 4 12 लाना है हमें 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि 12 तो हमें आ गया है, अगर 12 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो 20 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मिड वाला नंबर है, ये वाला जो नंबर है 8, इसको हम 2 बार ऐड कर देंगे तो हमें 20 आ जा रहा है। ठीक है, 20 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए ये लॉजिक जो है हम सेकेंड रो में अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। देखिए इसमें अप्लाई कीजिए, दो छोटे नंबर ये है, इसको आप यूज कीजिए तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 9 3 12, 12 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 15 आ जा रहा है। ठीक है, यानी ये लॉजिक सेकेंड रो में भी अप्लाई हो गया। तो इसी तरह हम लोग थर्ड रो में भी अप्लाई कर देंगे। तो थर्ड रो में अप्लाई कीजिए तो 6 + 6। ठीक है, 6 6 12 हो गया, और उसके बाद फिर मिड वाला नंबर ऐड कर दीजिए, +6 कर दीजिए, +6 क्या हो जाएगा 6 6 12 और 6 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें भी याद करना है, क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले चेक कर लेंगे कि रो या कॉलम का सम कांस्टेंट तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रो को सम करके चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो को अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट रो में देखिए क्या है 7 2 9 और 1 10 आ रहा है। फर्स्ट रो को ऐड करने पे 10 आ रहा है। चलिए सेकेंड रो को करते हैं तो सेकेंड रो पे 6 4 10 और 8 18 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो रो का जो है सम करने पे कांस्टेंट नहीं आ रहा है। चलिए अब कॉलम को चेक कर लेते हैं, कॉलम का सम करके चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम को अगर हम लोग चेक करते हैं सम करके, जैसे कि 1 है +8 है +9 है और +4 है, कितना हो जाएगा 8 4 12 12 और 1 13 13 9 22। ठीक है, दूसरा कॉलम चेक कर लेते हैं, दूसरा कॉलम भी 22 आ रहा है, यानी 2 है 7 है +6 है +2 है और +7 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 7 तो 14 हो गया, 14 और 6 20 2 22। ठीक है, ठीक है। अब चलिए थर्ड कॉलम को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड कॉलम से हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। तो थर्ड कॉलम में 2 + 4 + 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 5 4 9 2 11 हो गया। हमें लाना क्या है 22 लाना है, तो 11 में आप 11 और ऐड कर दीजिए, 22 आ जाएगा। तो ये जो 11 जो है क्वेश्चन मार्क की जगह
आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, रो या कॉलम को सम करके चेक कर लेते हैं। अगर सम कांस्टेंट आता है तो उस लॉजिक से हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क का आंसर इजीली ले आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में जो है नंबर का ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो सम करने पे जो है कांस्टेंट नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। दूसरा लॉजिक अप्लाई कर लीजिए। तो दूसरा लॉजिक में होता है कि कोई बड़ा नंबर उठाइए रो या कॉलम का, और दो छोटे नंबर का यूज करके वो बड़ा नंबर लाना होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो लॉजिक भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि या तो आप रो में लीजिए या कॉलम में लीजिए, दो छोटे नंबर तो है नहीं, सारे बड़े बड़े नंबर है। ठीक है, तो ये लॉजिक भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो जैसे जैसे फर्स्ट कॉलम में जैसे हम लोग चेक करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है 167, अगर उसमें से आप लास्ट नंबर को घटाते हैं तो बीच वाला नंबर आ सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट कॉलम में है 167 माइनस 142 कर दीजिए, तो कितना आ रहा है, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, सॉरी 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो आगे हमारा 25, और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। ये 25 जो है क्या है, 5 का स्क्वायर है। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि फर्स्ट वाले नंबर से अगर लास्ट वाला नंबर घटाते हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर आता है। ठीक है, चलिए ये लॉजिक जो है सेकेंड कॉलम पे अप्लाई होता है या नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए सेकेंड कॉलम में अगर हम लोग चेक करते हैं तो है 854 में 710 को अगर माइनस करते हैं तो आ जाता है 441, और ये 144 जो है 144 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये जो है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 12 यहाँ पे है भी। ठीक है, चलिए थर्ड कॉलम को चेक कर लेते हैं। तो थर्ड कॉलम है 313 माइनस 213, तो आ जाएगा 001, और 100 यहाँ पे आ गया, तो 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह बनाना है, इसमें कोई लॉजिक अप्लाई होता नहीं है फिक्स, आपको कोई भी लॉजिक अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लाना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है मिसिंग नंबर ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉजिक अप्लाई करते हैं कि रो या कॉलम को सम करके चेक करते हैं, तो फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर का डिफरेंस ज़्यादा है, तो रो या कॉलम को सम करने पे कांस्टेंट तो आएगा नहीं। और यहाँ पे सेकेंड लॉजिक भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड लॉजिक में क्या होता है कि रो या कॉलम में से किसी एक बड़े नंबर को लीजिए और उसमें दो छोटे नंबर को यूज करके वो बड़े नंबर लाना होता है, लेकिन यहाँ पे दो छोटे छोटे नंबर तो है नहीं रो या कॉलम में। ठीक है, तो ये लॉजिक भी अप्लाई नहीं होगा। तब यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई करें, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो 23 है, अगर हम इस 23 को अगर हम स्क्वायर करें तो 529 आता है। 23 जो है 529 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 23 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 529। ठीक है, और 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो 1024 हमें पता है कि 1024 जो है 32 का स्क्वायर होता है। तो 32 कैसे लाएंगे, तो ये जो फर्स्ट नंबर जो है 23 का नंबर को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो 32 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर को जो है आप इंटरचेंज कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर करने पे 1024 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए ये लॉजिक जो है सेकेंड रो में अप्लाई होता है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो आप जो है 21 का स्क्वायर कीजिए। 21 का स्क्वायर जो है क्या होता है, 441 होता है, हम सबको पता है। और अगर नंबर को इंटरचेंज कर लें
12, अब 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, यानी सेकेंड रो में भी ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए यही लॉजिक थर्ड रो में अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड कॉलम रो में हम लोग जो है 19 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 361, और नंबर को इंटरचेंज करने पे आता है 91, और 91 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 91 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 8281। ठीक है, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 91 का स्क्वायर करके चेक कीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8281। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला लॉजिक हम लोग चेक करते हैं लगा के। पहला लॉजिक ये है कि रो या कॉलम को सम करके चेक कर लीजिए, अगर कांस्टेंट हुआ तो उससे आप इजीली क्वेश्चन मार्क पे का आंसर ले आएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो को हम लोग सम करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट रो में -1 और -2, माइनस होता है 3। ठीक है, सेकेंड रो को हम लोग चेक करते हैं। तो सेकेंड रो में 1 - 1 हो जा रहा है 0। ठीक है, तो रो को सम करने पे तो कांस्टेंट आ नहीं रहा है। चलिए हम लोग अब कॉलम को सम करके चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम को सम करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में है 1 + 2 हो रहा है 3, और थर्ड कॉलम को अगर हम लोग सम करते हैं तो -2 और -1 -3 हो रहा है। तो फर्स्ट कॉलम में हो रहा है 3, ठीक है, और थर्ड कॉलम में हो रहा है -3। तो यहाँ पे भी सम कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे अब कौन सा लॉजिक अप्लाई करें इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कॉलम वाइज हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि अगर 0 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, और 1 में अगर फिर हम 1 ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो है 0 है, 0 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तब आ जाता है 1, और उसके बाद 1 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो आ जाता है 2। ठीक है, उसी तरह हम लोग जो है थर्ड कॉलम में कर लेंगे चेक। थर्ड कॉलम में भी ये लॉजिक अप्लाई होता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए -2 है, और -2 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो -1 आता है। ठीक है, और -1 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है थर्ड कॉलम में भी अप्लाई हो गया। तो इसी तरह हम लोग सेकेंड कॉलम में अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क का आंसर ले आएंगे इजीली। चलिए सेकेंड कॉलम में ये लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड कॉलम में है -1, -1 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 0 आता है, और 0 में अगर हम लोग जो है 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। तो अगर ये दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो ये नंबर ईजिली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस सर्कल में 1 + 2 अगर करते हैं तो आ जा रहा है 3। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और अगर 2 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, और 3 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, और 5 + 8 करेंगे, 5 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो
तो इस क्वेश्चन में क्या था, 1+2 3, 2+3 5 और 3+5 8 और 5+8 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए आप फिगर फर्स्ट में आप देखिए, तो फिगर फर्स्ट में अगर हम 5 के स्क्वायर कर दें तो 25 आ जाता है। ठीक है, जैसे 5 के स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है। ठीक है, और 12 इंटू 4 कर दें, 12 इंटू 4, 12 गुने 4, तो आ जा रहा है 48। मतलब ये पता चला कि जो है नीचे वाला जो रो है, सेकेंड रो में अगर 5 के स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, और जस्ट ऊपर वाला जो रो है, रो फर्स्ट, इसमें 12 गुने 4 कर रहे हैं तो 48 आ रहा है। चलिए ये लॉजिक जो है सेकेंड फिगर में अप्लाई होता है या नहीं चेक करते हैं। तो सेकेंड रो में जो है इसका 9 के स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 81, और 16 इंटू 4 कीजिए, 16 इंटू 4 तो आ जा रहा है 64। ये लॉजिक तो सेकंड फिगर में भी अप्लाई हो गया, तो यही लॉजिक हम लोग थर्ड फिगर में अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे। चलिए ये लॉजिक जो है हम लोग थर्ड फिगर में भी अप्लाई करते हैं। तो थर्ड फिगर में जो है 7 के स्क्वायर कीजिए, तो 7 के स्क्वायर कर रहे हैं तो आ रहा है 49। ठीक है, और ऊपर में क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो नंबर होता है उसमें 4 से गुना करना होता है, तो यहाँ पे जो है 15 है, 15 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 15 चौक 60, यानी 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फिगर फर्स्ट में कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। फिगर फर्स्ट में तो यहाँ पे एक 30 दिया हुआ है, 3 छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस 30 को लाने के लिए अगर हम ये जो 3 छोटे छोटे नंबर है इन तीनों को अगर हम गुना कर दें तो 30 आ जा रहा है। जैसे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर आ जाएगा 5 या 15, 15 दूना 30। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट जो है सेकेंड फिगर में अप्लाई हो रहा है या नहीं चेक करते हैं। तो सेकेंड फिगर में करते हैं, तो 5 इंटू 1 इंटू -1 तो आ जाएगा -5। चलिए कॉन्सेप्ट तो सेकेंड फिगर में भी अप्लाई हो गया। चलिए थर्ड फिगर में अप्लाई करते हैं। तो थर्ड फिगर में है 4 इंटू 3 इंटू -1 तो आ जाएगा -12। ठीक है, तो इस ये जो -12 आया ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फिगर फर्स्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जैसे कि लाना है हमें, बीच में 40 दिया हुआ है बड़ा नंबर, तो 40 लाना है। ये जो 4 छोटे छोटे नंबर है इसका यूज करके। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे अपोजिट नंबर्स जो है अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 8 करते हैं, 7 प्लस अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो हो जाता है 8। तो 5 को जब आप 8 से गुना करते हो तो आ जा रहा है 40। ठीक उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 4 को अगर हम लोग 9 प्लस 1 कर दें, 9 प्लस 1 कर दें तो हो गया 10। तो 10 को आप 4 से गुना कर दीजिए तो बीच वाला नंबर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 5 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 40। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है 4 दिया हुआ है, 4 इंटू 9 प्लस 1 आ जा रहा है 10, तो 10 इंटू 4 आ जा रहा है 40। ठीक है, देखिए ये लॉजिक जो है सेकेंड फिगर में अप्लाई होता है या नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड फिगर में अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड फिगर में है यहाँ पे 3 को गुना करें 17 प्लस 1 से, तो
कितना आ जाएगा 18। 18 को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो आंसर आता है 54, बीच वाला नंबर आ जा रहा है। और उसी तरह है 6 है, 6 को अगर आप गुना करें 8 + 1 से आ जा रहा है 9, तो 9 छक 54 होता है। ठीक है, इससे भी 54 आ जा रहा है। चलिए ये लॉजिक हम लोग थर्ड फिगर में अप्लाई करते हैं। देखिए थर्ड फिगर में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो 6 इंटू इसके जस्ट अपोजिट में क्या है 10, 10 + 1 कर दीजिए, 10 + 1 हो गया 11, 11 इंटू 6 66। इसी तरह दिया हुआ है नीचे 3, यहाँ पे 3 के जस्ट अपोजिट है 21, 21 + 1 कर दीजिए, हो गया 22। 22 को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो आएगा 66। तो यही 66 जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फिगर फर्स्ट में जो है यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ 58, तो आप इसको ध्यान से आप देखिए तो 19 को अगर आप 3 से गुना करते हैं तो 19 दिया होता है 57, और 57 में अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हो जाता है 58। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 19 को 3 से गुना करना और यहाँ पे है 13, तो 13 को अगर हम लोग ब्रेक कर दें 1 + 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 19 को 3 से गुना कर देंगे और 1 भी एक ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए 1 है, 1 + 3, ठीक है 13 है, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए 1 + 3 कर दिए, ठीक है, और इंटू 19 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 58 हो जाएगा, 19 दिया 57 और प्लस 1 58 हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग इस फिगर में करते हैं। तो इस फिगर में 1 + 7 है, ठीक है, और इंटू कर दीजिए 81। तो 81 को अगर आप 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 567। ठीक है, और 567 में 1 से गुना 1 ऐड कर दीजिए तो हो जाता है, एक सेकेंड, हो जाता है 568। ठीक है, चलिए ये लॉजिक हम लोग थर्ड फिगर में भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 7 + 1 7, एक सेकेंड, 7 + 1 इंटू 93। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे 93 इंटू 1 93 होगा, 93 में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो 100 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर फर्स्ट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिगर फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पे लाना है 549, ये दो छोटे नंबर का यूज करके। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए इस फिगर में। तो देखिए अगर हम लोग 18 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर कर दें, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दें स्क्वायर करने के बाद तो 549 आ जाता है। जैसे देखिए 18 के स्क्वायर कितना होता है, तो 18 के स्क्वायर हो जाएगा 324, और 15 के स्क्वायर कितना होगा, तो 15 के स्क्वायर होता है 225। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5 4 9 2 2 4 और 3 2 5, 549 आ गया। चलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग सेकेंड फिगर में अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड फिगर में लाना है 650 लाना है, तो 17 को स्क्वायर कीजिए, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। ठीक है, और 19 का स्क्वायर कीजिए, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 361। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 9 और 1 10 के 0 हाथ मेरा 1, 8 4 8 6 14 1 15 के 5 हाथ मेरा 1 3 2 5 1 6, 650 आ गया। ठीक है, अब यही लॉजिक हम लोग थर्ड फिगर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड फिगर में चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए थर्ड फिगर में 15 के स्क्वायर कीजिए, तो 15 के स्क्वायर आता है 225। ठीक है, और 14 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा
14 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 5 11 के एक हाथ में रहा एक, 9 2 11 1 12 के दो हाथ में रहा एक, और 2 1 3 और 1 4, 421 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, चलिए चेक करते हैं। देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग 9 के स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो 9 के स्क्वायर होता है 81। ठीक है, 9 9 81, और 81 में अगर हम लोग 10 माइनस कर देते हैं जो बीच वाला नंबर है तो 71 आ जाता है, अपोजिट नंबर आ जाता है। देखिए 9 के स्क्वायर माइनस 10 अगर करते हैं तो आ जाता है, 9 के स्क्वायर माइनस 10 अगर करते हैं तो आ जाता है 9 9 81 माइनस 10 71। ठीक है, अपोजिट नंबर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 6 के स्क्वायर करते हैं, 6 के स्क्वायर माइनस 10, 6 के स्क्वायर माइनस 10 तो 36, 6 6 36 माइनस 10 आ जाएगा 26। ठीक है, ये 26 आ गया। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हम लोग 7 के स्क्वायर कर लेंगे, तो 7 के स्क्वायर माइनस 10, 7 के स्क्वायर माइनस 10 तो आ जाएगा 7 7 49 और माइनस 10 क्या हो जाएगा 39। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले जो है हम लोग डाइस एंड कैलेंडर का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं बेसिक से। तो जो स्टूडेंट कैलेंडर एंड डाइस का वीडियो नहीं देखें वो जा करके देख लें, एकदम बेसिक से बताया गया है। ठीक है, और इस चैनल पे जो है आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस कराया जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल, जिससे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सीडीएस का हो, एफकेट का हो, बैंकिंग का हो, या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स आपको कवर कराएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए।